नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम चर्चा करते हैं होटल स्टॉक्स की। तो आज के हमारे फोकस रहेंगे इंडियन होटल जो कि टाटा ग्रुप का है, लेमन ट्री होटल, EIH लिमिटेड ये ओबेरॉय ग्रुप का है, और चैलेट होटल्स। तो आज हम चार्ट के माध्यम से इन होटल्स के फ्यूचर टारगेट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और इनके स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इनका प्राइस डेटा देखूं, 52 वीक लो, 52 वीक हाई और इनकी करंट प्राइस को कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें लेमन ट्री होटल ने सबसे अच्छी रिकवरी दिखाई है। 14 रुपए से 42 रुपए, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है। और 52 वीक हाई जो इसका 64 रुपए था, वहां तक अब ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह इंडियन होटल जो है वो भी अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। 62 रुपए से 124 रुपए के पास आ चुका है। 52 वीक हाई उसका 147 रुपए का है। EIH लिमिटेड अभी अपने 52 वीक हाई से काफी दूर है और चैलेट होटल तो कुछ ज्यादा ही दूर है। तो इसमें हम आज हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि चारों ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि जिनके चार्ट्स काफी सिमिलर होते हैं, तो इसीलिए आज हम इनका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किस स्टॉक में सबसे बेस्ट है। अगर मैं केवल ये डेटा देखूं तो EIH लिमिटेड और चैलेट होटल्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के टर्म्स में सबसे ज्यादा बेटर आ रहे हैं, क्योंकि अभी वो अपने 52 वीक हाई से काफी दूर है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स को थोड़ा सा और देख लेते हैं डीप में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लेमन ट्री को देखना चाहूंगा। तो दोस्तों, अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो इनकी प्रॉफिट ऑब्वियस है बढ़ी है। बुक वैल्यू पिछले 2 सालों से इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है और FIs FPIs अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं दोस्तों इसमें वीकनेसेस की बात करूं तो इसमें जो है कि बिग इनसाइडर्स ने अपने काफ़ी शेयर बेचे हैं, म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, रेवेन्यू प्रॉफिट में कुछ बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, कंपनी का डेप्थ बहुत हाई और इंक्रीज हो रहा है डेप्थ, प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ही सारी दिक्कतें चल रही हैं फंडामेंटल लेवल पे भी। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इसे देखिए। अभी मेरा मानना है कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए मत देखिए, क्योंकि ये वैसे भी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है, काफ़ी पास है। तो आप वहाँ पे हमारे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो शायद हमारे फेवर में ना रहे। अगर मैं इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो एक चीज़ है कि इसमें इसका PE अभी कम चल रहा है और ब्रोकर्स ने लेकिन इसकी टारगेट प्राइस बढ़ाई है पिछले 3 महीनों में, ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो साथ ही दोस्तों, इसमें लेकिन थ्रेट्स भी काफ़ी है, क्योंकि कंपनी ने अपने प्लेस्ड स्टॉक बढ़ाए है प्रमोटर्स ने, और प्रमोटर शेयर होल्डिंग डिक्रीज कर रहे, जो कि थोड़ी चिंताजनक बात है। तो फंडामेंटली अभी ये कोई बहुत अच्छी कंपनी मुझे नहीं लग रही है लेमन ट्री होटल। और बाकी हम और 3 कंपनी से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनमें इस सेक्टर का बेस्ट स्टॉक क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं लेमन ट्री की बात करूं तो सितंबर से दिसंबर तक ये ऑलमोस्ट एक ही रेंज में रहा है। फिर उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया शानदार तरह से, जब ये वैक्सीन की न्यूज़ और की मार्केट खुलने वाली है, ये सब न्यूज़ उड़ने लगी, तो बेहतरीन इसने ब्रेकआउट दिया। बट उसके बाद फिर इसने काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिखाया, 50 रुपये तक एक बार पहुंच के फिर 35 रुपये पे आ गया था, और फिर ये अभी काइंड ऑफ एक्यूमुलेट कर रहा है। तो अभी इसका दाम 42 रुपये है। आप इसे इस प्राइस पे खरीद सकते हैं, बुरा प्राइस नहीं है। 35 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें लगाइएगा। और दोस्तों, अगर मैं इसमें टारगेट्स की बात करूं तो शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसमें 50 रुपये तक का देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों आप इसमें 65 से 70 रुपये तक के लिए जा सकते हैं। उससे ज़्यादा भी इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जो है ये इसका एक आप मान के चलिए कि यहाँ पे एक बहुत ही देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश की थी और नहीं कर पाया, और यहाँ पे ये सपोर्ट भी था ये एरिया, और फिर उसके बाद जो गिरा तो चलिए वो बात तो अलग है। अगर दोस्तों मैं चैलेट होटल्स की बात करूं तो EPS ग्रोथ इनकी अच्छी है, शेयर होल्ड ROE इनका अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट्स को ये थोड़ा सा अच्छे से जनरेट कर रहे हैं, कैश फ्लो इनका 2 सालों से बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा बेटर लग रही है। अगर मैं वीकनेसेस की बात करूं तो म्यूचुअल फंड से अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है। बाकी जो मेजर वीकनेसेस है वो कोविड रिलेटेड ज़्यादा है, जिसमें कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं सकते थे।
अगर इसमें मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो ब्रोकर्स ने अपनी टारगेट प्राइस बढ़ाई है, स्टॉक का पीई कम है, इनसाइडर्स ने अपने स्टॉक खरीदे, ये एक देखने वाली चीज़ है। लेमन ट्री में बेचे हैं और इसमें खरीदे हैं। थ्रेट आज सच इसमें कुछ है नहीं, तो फंडामेंटली ये लेमन ट्री से काफ़ी बेटर कंपनी लग रही है। और इसमें अब हम अगर देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो वो भी देखिए कितना बेहतरीन है। देखिए ये कोविड के पहले ये स्टॉक हमारा इस रेंज में चलता था, 280 रुपये के 350 के बीच में ये स्टॉक रहता था। काफ़ी टाइम तक ये ऑलमोस्ट आपका 1 साल इसी रेंज में रहा है। तो ये एक अच्छी हमारी बाइंग हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही और पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो ये स्टॉक हो सकता है एकदम रॉकेट की तरह भाग जाए, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट अच्छा रेजिस्टेंस है वो आपको इसी एरिया में मिल रहा है। अगर मैं दोस्तों इसके प्रेजेंट चार्ट की बात करूं तो ये भी सारे होटल स्टॉक्स ने यहाँ पे काफ़ी एक्यूमुलेशन किया था सितंबर से दिसंबर तक, तो इसने भी काफ़ी एक्यूमुलेट किया। फिर इसने भी बढ़िया ब्रेकआउट दिखाया, 200 को लेवल को क्रॉस किया, फिर काफ़ी डाउन हुआ 170 रुपये तक, और अभी ये हमें 180 रुपये के आसपास में मिल रहा है। तो ये अभी किसी भी हिसाब से महंगा स्टॉक नहीं है, प्राइस भी बढ़िया है, आप इस स्टॉक को खरीद लीजिए। 170 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के इसे छोड़ सकते हैं। और जो टारगेट हम इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट तो हम इसमें 200 रुपये का देख रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों इसमें हमारा 280 रुपये के आसपास तक है। मेरा मानना है कि आप इस स्टॉक के कुछ शेयर्स को खरीद के भूल जाइए, क्योंकि जैसे ही वैक्सीन और इसमें और पॉजिटिविटी बनेगी होटल इंडस्ट्री में, ये स्टॉक भी एकदम तुरंत रॉकेट होगा। और इसका जो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म का निकला है वो काफ़ी दूर आ रहा है, तो इस स्टॉक को आप हाईली कंसिडर कर सकते हैं। फंडामेंटली भी हमने देखा कि कंपनी ठीक लग रही है। आइए दोस्तों अब मैं इंडियन होटल्स की बात कर लूँ। तो दोस्तों अगर मैं स्ट्रेंथ्स बात करूँ इसमें, तो ROE इनका बढ़ रहा है, एसेट्स ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। वैसे भी ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो इसमें फंडामेंटली कोई मेजर वीकनेसेस तो आपको मिलनी नहीं है। इनकी जो भी मेजर वीकनेसेस है वो आपकी कोविड के रिलेटेड है, तो उसमें तो इनके हाथ में कुछ है नहीं। बाकी जो है म्यूचुअल फंड्स ने अपनी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की थी, वो एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अपॉर्चुनिटीज अगर मैं देखिए तो इनका डिलीवरी परसेंटेज कंटिन्यूसली बन रहा है, वॉल्यूम से इसमें बहुत इंक्रीज हो रही है, ब्रोकर्स ने टारगेट प्राइस बढ़ा दी है। तो ये एक स्टॉक फंडामेंटली अभी तक तीनों स्टॉक्स में मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो आइए दोस्तों अब हम इनको चार्ट्स के माध्यम से मैं देख लेते हैं। तो ये भी सितंबर से नवंबर मिड या दिसंबर तक इसने भी बहुत एक्यूमुलेशन दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर अब ये दोबारा एक एक्यूमुलेशन जोन में जा चुका है। तो अब हम इसको भी करेंट प्राइस पे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना 110-115 रुपये के स्टॉप लॉस के संग इसको खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट दोस्तों हम इसमें 140 रुपये का देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों हम इसमें 160 रुपये का देख रहे हैं, जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें हम 160 रुपये तक के टारगेट के लिए इसमें एम कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होटल है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें आपका लॉस होने की उम्मीद बहुत कम है। जैसे ही चीज़ें सही होंगी तो इंडियन होटल्स का तो नाम बहुत अच्छी उम्मीद है कि ये वापस आएगा, और इंडियन होटल्स वैसे भी बहुत पॉपुलर है। अब दोस्तों मैं EIH शेयर्स की बात करता हूँ। ये बेसिकली ओबेरॉय ग्रुप के होटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ्स की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट इनका भी बढ़ रहा है, कंपनी का डेप्थ लो है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, प्रमोटर प्लेज नहीं है, और अभी इनका प्राइस का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं दोस्तों इनकी वीकनेसेस की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स ने सारे होटल शेयर्स में अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है, तो वो इसमें भी हुई है। बाकी जो इनकी मेजर वीकनेसेस दिख रही हैं वो कोविड रिलेटेड ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो PE इसका भी कम है, RSI में प्राइस स्ट्रेंथ दिख रही है, और ब्रोकर्स ने टारगेट प्राइस बढ़ाई है। थ्रेट्स कोई एज सच इसमें उतनी ज़्यादा है नहीं, तो इस स्टॉक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ इसका ही मैंने चार्ट बनाया, ये इसका 100 डे का मूविंग एवरेज है। यहाँ पे क्योंकि ये कई बार ये सपोर्ट ले चुका है, तो अगर हम देखेंगे तो 85 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। आप इसको अगर करंट प्राइस पे खरीदेंगे तो 85 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। फर्स्ट टारगेट हम इसमें 105 रुपये का देख रहे हैं, तो अभी इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे अब उतना फेवर में नहीं लग रहा है। और इसमें हाँ, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूँ इसमें दोस्तों, तो वो हम 160 रुपये तक नहीं तो 150 से 160 रुपये तक का तो आराम से इसमें देख सकते हैं। तो आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तब तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं अभी इसे मना करूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी दोस्तों हमें चैलेट होटल्स काफ़ी सही लग रहा है। तो आइए दोस्तों अभी जो हमने डिस्कशन किया है सारा कुछ हम उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं टारगेट्स की बात करूं तो लेमन ट्री को आप करंट प्राइस पे खरीद के 50 रुपये तक का फर्स्ट टारगेट रख सकते हो, और सेकंड टारगेट 65 रुपये तक का।
स्टॉप लॉस आपको 34 रुपये का लगाना पड़ेगा। लेमन ट्री क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं लग रही है, तो मेरा मानना है अगर आपका टारगेट 1 हिट हो जाए तो आप उससे एग्जिट कर लीजिएगा। इंडियन होटल आप लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सेफ कंपनी है, आप इसको खरीद सकते हैं 110 के स्टॉप लॉस के संग। टारगेट रखिएगा 140 रुपये का और टारगेट 2 160 रुपये का। इसमें अपसाइड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि 160 रुपये पे जैसे कि हमने देखा कि आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। EIH लिमिटेड की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है क्योंकि इसमें 150-160 तक के लेवल्स तक पहुंचने की काफ़ी कुव्वत है। और मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दोस्तों वो चैलेट होटल्स है, मेनली क्योंकि इसका भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन है हमारे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी ये जो इसका प्री कोविड लेवल था उससे बहुत ज़्यादा दूर है। जैसा कि मैंने आपको दिखाई, ये प्री कोविड लेवल पे 380 रुपये का था और अभी उसकी आधी प्राइस पे हमें करीब करीब मिल रहा है। तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान में इसको रख सकते हैं। तो चैलेट होटल्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के टर्म्स में सबसे बेहतरीन है और इंडियन होटल इन चारों स्टॉक में फंडामेंटली सबसे बेहतरीन है। तो आप अपने हिसाब से स्टडी करके इसमें जरूर आप उसी हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा और स्टॉप लॉसेस को जरूर लगाया करिए। बाकी हमारे जो भी वीडियोस रहते हैं ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, किसी भी तरह से आप इसको टिप या ट्रेड रिकमेंडेशन मान के मत चलिएगा। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें। धन्यवाद।